Next guest, the director of JK Homes. Time for some research. JK Homes, here we go. Okay, they have a web presence. Nice. Listings. Okay, testimonials. Here we go. Damn, this is pretty neat. आओ गैलरी देखें. यासिर भाई seems like a vibrant person. Oh, and a biker as well. काफ़ी यंग एज में काफ़ी कुछ एस्टैब्लिश कर लिया है. This is going to be one great conversation. Let's go. मेरा एक हमेशा कहावत है, मैं आई टू से मेरे कॉलर को अपने लाइफ में हर किसी ने मोहब्बत तो की होगी. इवन मेरे ख्याल से शुभम ने काफी बार की होगी. वो क्लाइंट्स को मैं सोचता हूँ कि कॉल इन करके एज एन दे आर माय महबूबा. राइट. क्योंकि एक लड़का हो या लड़की हो, जब कॉलिंग करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि क्लाइंट है, नहीं. सो कन्विंस कैसा करना ये सोचिए. इंटरेस्टिंग. एक लड़की को फोन में पटा लेते हैं यार. करेक्ट. कॉल करके एक लड़की लड़के को कॉल करके पटा ली. बिल्कुल. क्लाइंट को जब बात करते हो ऐसी बात करो. Interesting. So after a very powerful last episode with the president of Smart, Pramod Vyasji, now we have another very energetic, very dashing and very enterprising guest with us. Real estate ना कई सालों से लोग करते आते हैं and उसमें आज second and third generation भी involve हो गई है. तो our guest today is the second generation for the company called JK Homes, wherein he is the director now. And let's get to understand him. थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं, थोड़ी सी उनकी जर्नी समझते हैं. And then also we're going to deep dive in the points like we always discuss. And mind you, जैसा मैं हर एपिसोड में आपको बताता हूँ, this is not your regular talk show. This is a conversation. हम यहाँ पे सिर्फ बातचीत करते हैं, कुछ मुद्दे उठाते हैं, कुछ पेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसी पॉइंट्स उठाते हैं जो कि आगे बाहर मार्केट में जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, they can raise these questions and then we can collectively find a solution to them. Please help me welcome यासिर. यासिर भाई, welcome to the show. आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं. So great of you. Thank you so much, Shubham. Right. यासिर भाई, I'm very curious. ठीक है, आपने जब मैंने आपसे पूछा था कि what is your designation, तो आपने कहा था call me a director because founder is my father. Yes. For JK Homes. Yes. तो पहले तो let me get very upfront with you. How old are you? I'm just 33. You're just 33. Okay, yeah. This is crazy. आपको कितने साल से real estate में experience है? How long? When I was 16, I entered in this field. Amazing. इतनी young इस industry में, उसके पहले आपने कहाँ से शुरू किया? How did you decide कि यार real estate is going to be my place where I want to do something and grow in this area? कैसे? How did this come to be? See, कैसा होता है ना, जब घर पे कोई करता है वही चीज. अभी पापा उस काफी टाइम से वो इंडस्ट्री में है एंड आई वाज वर्किंग फॉर सम कंपनी एज एन WFMIs. राइट. तो मेरा जनरल मैनेजर एक थे, ही इज नॉट इन मुंबई राइट नाउ, ही इज इन कनाडा, अमित कोचलकर. तो ही यूज्ड टू से कि भाई तू यू कैन टॉक अ लॉट एंड एटलीस्ट यू कैन सेल एनीथिंग. राइट. इफ यू लाइक दैट थिंग देन यू कैन सेल. राइट. तो आई यूज्ड टू से हाँ सर करते नहीं. फिर एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते उन्हीं को पापा के साथ मिलाया. तो पापा को उन्होंने ये किया कि जॉब को छुड़ा दीजिए एंड उनको अपने साथ बिठा दीजिए. ओके. तो उन दोनों की बात हुई थी. आई डजंट नो दैट कि बाद में पापा ने एक बार बोले कि हाँ ऐसा सर ने बोला था तो तुम इधर ही बैठ जाओ. राइट. तो मैं बैठने लगा पापा के साथ. तो जो वे ऑफ कॉन्वर्सेशन होता है क्लाइंट के साथ, ये फील्ड में सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है. अभी तो भी डिजिटल मार्केटिंग आ गए, सब कुछ आ गए. उस टाइम पे कुछ भी नहीं था. करेक्ट. ठीक है, उस टाइम पे नॉलेज ही नहीं थी पब्लिक को इतनी. राइट. तो वो ब्रोकर को ही ढूंढ के आते थे. करेक्ट. और आज भी अभी लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम यू लाइक अराउंड 2 to 3 years से स्टार्ट किया हमने. तो ये टाइम से, उससे पहले पापा ने सिर्फ ऑफलाइन ही किया है. राइट. वर्ड ऑफ माउथ. राइट. क्लाइंट आते गए, उन्होंने बोला नहीं भाई ये ब्रोकर से करिए, JK होम्स में करीम है, करीम के पास जाके मिलिए, वो करके देंगे आपको सब कुछ, वही डिटेल्स देंगे, सब कुछ वो करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है. ट्रस्टवर्दी बंदा है. तो ऐसे करके बेस बढ़ते गया, काफी बड़ा. राइट. और पापा ने कुछ 1991 से स्टार्ट किए. अमेजिंग. एंड मेरे को उनके कोई फ्रेंड के साथ मेरे को पार्टनरशिप में भी रखे थे. आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, बट कुछ हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुए थे. 12-13 साल मैंने वो कंपनी को बनाया. अच्छा. खड़ा किया वो कंपनी को, खड़ा करके
देन वो कंपनी बंदे ने बोला नहीं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ यू एंड मुझे जाना है। ऐसा एग्जिट। तो हाँ, एग्जिट। तो अभी बेस तो मेरा है, भले नाम उन्होंने अपना किसी बंदे का यूज किया, बंदी का, उनका जो भी था। तो ही वांट्स कि मेरे से तो बातचीत नहीं हुई, पापा से बात हुई कि नहीं, मैं वांट माय नेम बैक। तो आई सेड ओके, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगेन पापा का तो था ही 1991 का जो फॉर्म था, तो वही हमने कंटिन्यू किया जेके होम्स करके। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो यासिर भाई, देयर वाज एन एंटरप्रेन्योर और काफी मोटिवेशनल स्पीकर थे वो, यूएस के थे, जिम रॉन करके थे। उनका एक बहुत ही फेमस कहावत है जो बहुत सब लोग यूज करते हैं एवरी नाउ एंड देन, कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से 5 लोग हैं, मतलब अगर आपको इनके नाम डिस्क्लोज नहीं करने, दैट इज फाइन, बट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि व्हेन यू आर इन दैट एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रीक, है ना, आप एक बिजनेसमैन है, राइट, आप एक बिजनेस कंसल्टेंट है, होम कंसल्टेंट है, मे बी फॉर द होम बायर्स, राइट। सो फॉर अ पर्सनालिटी लाइक योरसेल्फ, व्हाट आर दोस टॉप 5 पीपल जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बिजनेस वाइज, व्हिच हैज मोल्डेड योर पर्सनालिटी एंड यू हैव बिकम दिस? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां से आया हूँ, मतलब पापा ने, ऑफ कोर्स पापा के वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी होता है ना, हम घर पे बैठे हम घर पे, इफ यू वर्किंग विद सम कंपनी, तो आप घर पे जाके वो चीजों पे बात नहीं करें, राइट, ठीक है। लेकिन जब दोनों भी वही फील्ड के और घर जाके खाने पे भी वही बात किया जाए, राइट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पापा ही थे, पापा ने किया। देन आए थे फ्रेंड्स थे, एक अमित सर थे जो अभी कनाडा में है, ओके, करुण नायर, ही इज वर्किंग इन अरियंत राइट नाउ, ओके, अरियंत सुपरस्ट्रक्चर्स में काम कर रहे हैं, राइट, राइट, पोजीशन में। और एक्स मेरे पार्टनर थे जो, वो है, ओके, एंड अभी करंटली तो काफी लोग हैं, ऐसे 4-5 जन तो काफी लोग थे, लेकिन हर किसी कितने लोग का नाम लेगा, एकदम क्लोजेस्ट तो अभी यही लोग थे। गॉट इट। ये बिजनेस में आने का मेन रीजन, राइट, एंड मेन फैमिली में है तो हमने स्टार्ट किया। गॉट इट। तो यहाँ तक पहुंचने में यासिर भाई, आई अंडरस्टैंड कि जब आपके फादर ने शुरू किया था 1991 में और फिर आपने ज्वाइन किया, एंड यू सेइंग कि आपने 16 की एज पे यू जॉइन द बिजनेस एंड सिंस देन यू हैव बीन हियर, तो हर्डल्स तो आए होंगे आपको बहुत सारे, बहुत, राइट। उसमें से कुछ ऐसे टॉप, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं, राइट, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, दे वुड आल्सो वांट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, तो उनके लिए लेट्स, इफ वी हैव टू पुट इट, तो आपके एक या दो आपको लग रहा है कि हाईलाइटेड कि यार ये सबसे डिफिकल्ट चीज थी which I had to overcome? See, मेरे लिए तो था प्रॉब्लम, आई वाज स्मॉल फॉर दिस फील्ड, और 16-17 साल का लौंडा जो मार्केट में क्लाइंट्स को लेकर जाता है, राइट, आप कॉलर नहीं मेरे पापा का ही ऑफिस, राइट, तो मैं ही एक छोटा सा लड़का था नवी मुंबई में, खारगर में स्पेशली, जो क्लाइंट्स को लेकर जाता ना, डील क्रैक होती थी। सी, क्या होता है, क्लाइंट्स को सब कुछ पता होता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता होता, हमारे से ज्यादा डिटेल्स उनको पता होता है। लेकिन क्लाइंट्स क्या सोचता है कि नहीं, हम यहाँ पे कट करेंगे, हम वापस से आके देखेंगे, राइट, दोबारा आके देखेंगे, राइट। लेकिन मेरा ये स्पेशलिटी है, जब क्लाइंट को हम एक्सप्लेनेशन देते तो A to Z तक के समझाता हूँ। ओके, ओके, ए से लेकर Z तक के आपको एक्सप्लेनेशन देना, ना कि ABCD दिखा दिया एंड जस्ट स्टॉप, नहीं। आपको, अगर आप खारगर में हो तो आपको वाशी का भी इंफॉर्मेशन देना है, पनवेल का भी देना है, CBD का भी देना है, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स आते थे, मेरे को भी आए थे, मैंने भी सीखा। गॉट इट। ये सीखने वाली चीज है, ऐसे कुछ ना, ये नहीं है कि पहले अंदर ही होता है खून में आएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये सीखने वाली चीज है। आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कंपेयर करने आना चाहिए। करेक्ट। अभी आज के रेट में ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, कंपेयर नहीं करते, राइट। कोई कॉलर्स कॉल कर लेते हैं ना, ऑटोमेटिकली उनको बोलते हैं भाई वो CP का कॉल रहेगा, वो एजेंट लोग हैं, हम बिल्डर ऑफिस से कॉल कर रहे हैं, राइट। ये CP अपने कॉलर को ट्रेन करता है, राइट, राइट। ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली, राइट। काफी लोग हैं आज मैंडेट में लेके बैठे, मैंडेट भी कर रहे हैं, मैंडेट भी करते वक्त से काफी कंपनीज एकदम क्लियरली रहती है, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर होता है, सब कुछ होता है, और वो क्लाइंट, वो मैंडेट कंपनी, उनके पास 3 मैंडेट है, 4 मैंडेट है, बट वो जो कंपनी में आए हैं वो क्लाइंट वहीं का रहेगा, वो कहीं और नहीं ले जाएगा। राइट, दैट्स कॉल्ड अ मैंडेट कंपनी। ऐसे भी कंपनीज है, एक जगह लीड जनरेट कर लेती है, वहां पे दूसरा CP लेके आ जाता है, राइट,
और उन्हीं के बंदे दूसरे कंपनी में रहते, दूसरे प्रोजेक्ट में रहते, वो एक लीड को उठा के वहां पे घुमा दो और क्लोज कर लो। राइट ये फील्ड ऐसा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद, 1 साल बाद पता चलता ही है, राइट राइट पता चलता ही है। मैंने Right. 17-18 साल में जो डील किया था वो क्लाइंट मुझे मिला जब when I was 23 एंड तभी मेरे को मिले थे, तो ही सेड कि ये मेरी बेटी है। मैं सर तभी नहीं, तभी नहीं, ये मेरी बेटी है। और मैं बोला काफी टाइम हो गया मिलके, बोला यार बहुत अप्रिशिएट हुआ, अच्छा हुआ हमने उस टाइम पे ले ली है। ऐसे जब सुनने को मिलता है बहुत अच्छा लगता है। राइट बिल्डर्स के ऑफिस से आता था कि हर कोई बोलते थे नहीं, क्लाइंट को लेके आओ, पहले इंफॉर्मेशन दो, क्लाइंट का नंबर दो, क्लाइंट का नंबर दो। क्लाइंट का नंबर देने की जरूरत नहीं होती है, क्लाइंट की जगह पे तो Right. अपना नंबर डाल, राइट राइट है ना। देने की पूरी तरह से डिटेल्स मत दो ना, क्यों दे रहे हो। राइट हर्डल्स आते हैं, काफी आते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं आते, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में आते हैं, गॉट इट करो मत ना। लेकिन सी लोकल ब्रोकर्स अगर रहते हैं तो लोकल ब्रोकर्स में आपको करते करते डिटेल्स आ जाना चाहिए, कैसा क्या करना है और कौन सा बिल्डर कैसा है क्या नहीं। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है, मान लीजिए somebody wants to get into this line of business, तो आपके हिसाब से एक आइडियल टाइम कितना होगा कि यार इतना आपको पहले 1 साल 2 साल आपको सिर्फ लर्निंग में ही जाएगा, फिर उसके बाद देन यू कैन, तो ऐसे कोई आपका एक, डू यू हैव अ पाथवे, अ फ्लो चार्ट जैसा जो हम बता सके अपने ऑडियंस को कि यार शिवम स्टिल आई एम लर्निंग, फेयर फेयर स्टिल आई एम लर्निंग। ये Fair. फील्ड ऐसी है, आप सोच लिए कि आपको सब कुछ पता, यू नो एवरीथिंग, राइट नहीं, फेयर कभी नहीं सोचना, Right. ये कभी नहीं सोचना होता है। और एवरी डे यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम समवन। गॉट हर दिन हर कोई, एक छोटा भी बच्चा अगर आपको कुछ सिखाता है, आई डोंट माइंड, करेक्ट सीखना जरूरी करेक्ट है ना। आप अपने पूरे उम्र सीख लो यार, कमी है। ऐसे भाई ये जेनरिक आंसर दे दिया आपने मेरे को और डिप्लोमेटिक भी हो गया थोड़ा सा। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट हाँ। कि लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग वाली चीज है, इसमें आप कुछ इसमें कटौती नहीं कर सकते। बट नाउ सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स स्पेसिफिकली, अगर हम उसमें बात Specific आप करें तो बोल रहे हो मुझे चालू हाँ। करना है, अभी कोई बंदा चालू करेगा, हाँ हाँ उसको तो एक तो बैकअप चाहिए अच्छा खासा। ओके बैकअप, और- व्हेन यू से बैकअप मतलब फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए कि फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, Okay, मार्केटिंग okay. मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। ओके अगर आप जैसे अगर मार्केट वाले मिल गए, मार्केटिंग वाले, तो सोने पे सुहागा। राइट राइट अभी काफी लोगों को नहीं पता चला है, राइट अभी एक बार पता चलेगा लोगों को। तो सी हमारे से, मेरे को स्पेशली आप लोगों से ये है कि एकदम क्लियर कट मुझे पूरी डिटेल्स मिलती है। करेक्ट मैंने भी किया है, मैंने भी फेसबुक किया है, आई यूज्ड टू बाय अ सीआरएम अलग से। राइट क्यों करना है, करेक्ट जब ब्रेकिंग एजेंट्स का सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है, तो Right, मुझे कुछ right. बाहर से करने की जरूरत नहीं अरे पड़ती है। सो नाइस और ऑफ तो यू वो उसके लिए अपने को 6-8 महीना इनफ है। गॉट और मुझे ये लगता है नया नया कोई बंदा ये फील्ड में आता है, इट हार्डली 3 मंथ स्ट्रगल करेगा, ओके ओके 3 मंथ स्ट्रगल करेगा, 3 to 4 months, ओके देन यू कैन स्टार्ट। अंडरस्टूड बट राइट डायरेक्शन होना जरूरी है। राइट आया बंदे ने बोला अरे भाई आज मैंने डील किया, चल पार्टी देता हूं। हो गई पार्टी, राइट डील भी चले गया, तब क्या करो। राइट जब तक कि वो क्लाइंट डील होते ही, नाउअडेज व्हाट रियल एस्टेट ब्रोकर्स आर डूइंग, बड़े बड़े फर्म्स है, क्लाइंट को लाके बिल्डर के ऑफिस में छोड़ दिया, राइट खत्म हो गया। राइट दिस इज नॉट अ रियल एस्टेट ब्रोकर, करेक्ट दिस इज नॉट अ रियल एस्टेट ब्रोकर। क्लाइंट को लेके गए, आपने खुद से एक्सप्लेनेशन दिया, राइट क्लोजिंग मैनेजर भी दे दो, उनको भी करने तो आप भी करो। करेक्ट आपका इंपॉर्टेंस कहां दिखेगा सर, बिल्कुल वेरी वैलिड है ना, आपका इंपॉर्टेंस कहां दिखेगा। ठीक है, आपने क्लोजिंग किया, क्लाइंट को पसंद आया, वो बिल्डर को देखकर, क्लोजिंग मैनेजर को देखकर आपके पास नहीं आ रहा है, ट्रू वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखकर आ रहा है। करेक्ट तो वो क्लाइंट को लेके क्या करना है, उसके बाद टोकन हुआ, फॉलो अप प्रॉपर करो, प्रॉपरली उनको गाइड करो। ठीक है, क्या होता है जब तक क्लाइंट नहीं आता तब तक हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजते रहते हैं राइट या कॉल करते, फॉलो अप कॉल करते। करेक्ट एक बार डील हो जाने के बाद हम कॉल नहीं करते, क्यों, राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। करेक्ट डील होने के बाद ज्यादा करना है। बिल्कुल नए सीपी लोग क्या करते, नए नए ब्रोकर्स लोग नए नए जो ऑफिस डालते हैं, वो क्या करते हैं, एक डील हो गया छोड़ दो क्लाइंट को, नहीं, राइट वो एक क्लाइंट 10 क्लाइंट दे सकता है। करेक्ट पहले उसको परफॉर्मेंस तो दिखाओ, आपका, आपकी सर्विस जो आप चार्ज कर रहे हो, आप तो क्लाइंट से चार्ज नहीं कर रहे हो, आप तो बिल्डर से आपको पे मिल रहा है, Correct. लेकिन एटलीस्ट वो क्लियर तो करो प्रॉपर, उनका रजिस्ट्रेशन तक, रजिस्ट्रेशन में आप जाओ साथ में, आप खुद जाओ, करेक्ट
क्योंकि छोटे फर्म होने की वजह से आपको खुद जब जाते हो तो क्लाइंट का बेस अच्छा बनता है ना? राइट, एक 10 को बोलेगा। करेक्ट, अगर 10 आपने डील किया है, वो एक प्रोजेक्ट में नहीं, आप 4-5 प्रोजेक्ट में इजीली वो क्लाइंट आपको रेफरेंस देते रहेगा। करेक्ट, रेफरेंस देता ही है। दे डोंट चार्ज फॉर दैट। करेक्ट। आपके ऊपर भरोसा आना है, और इस दुनिया में किसी का भरोसा जीतना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल होता है। और उसको खोना उतना ही आसान। यस। राइट। आपने कभी कॉलिंग सुना है? किसी कॉलर का आपको कॉल्स आए? बिल्कुल। मेरा एक हमेशा कहावत है, मैं आई टू से मेरे कॉलर को, अपने लाइफ में हर किसी ने मोहब्बत तो की होगी। इवन मेरे ख्याल से शुभम ने काफी बार की होगी। नहीं यार, ऐसा ओके, ऐसा फाइन। नहीं। ओके, तो Yeah. वो क्लाइंट्स को अब मैं सोचता हूँ कि कॉलिंग करके एज एन दे आर माय महबूबा। राइट, क्योंकि एक लड़का हो या लड़की हो, जब कॉलिंग करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि क्लाइंट है, नहीं। सो कन्विंस कैसा करना है ये सोचिए। इंटरेस्टिंग। उसको कन्विंस कैसा करना है? अरे हम एक लड़की को फोन में पटा लेते हैं यार, करेक्ट, कॉल करके। एक लड़की लड़के को कॉल करके पटा लेती है। बिल्कुल। यासिर भाई अपने डीप सीक्रेट्स बता रहे, सो क्रेजी। प्लीज कंटिन्यू। तो ये सोचिए हाँ, कि एक क्लाइंट को जब हम ऐसे बात करने लगे राइट, तो इजीली वो क्लाइंट नहीं आएगा। डू यू थिंक? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं वो सोच के कॉल करो ना यार। Yeah. क्लाइंट को जब बात करते हो ऐसे बात करो। और एवरी सीपी शुड कॉल एटलीस्ट 5 कॉल्स अ डे, हर दिन। राइट, हर दिन हर कोई, छोटा फर्म हो या बड़ा फर्म, बहुत ही बड़ा तो ऑफकोर्स ही कांट, बट हाँ करना जरूरी होता है। मार्केट की नॉलेज होती है। राइट, माय डे स्टार्ट्स फ्रॉम कॉल्स। ओके, हाँ, ओके, एवरी डे आई यूज्ड टू कॉल 20 कॉल्स। इंटरेस्टिंग। लेकिन 20 में 5 कनेक्ट ही होते थे, लेकिन 5 कनेक्ट होते ना, एक एक कॉल कभी 45 मिनट्स हो जाता है। क्या बात है। मिनिमम 20 मिनट्स तो पक्का है। ओके, और उधर से जो इंसाइट्स मिलते हैं, बस आई थिंक दे आर। रिसेंटली मेरा एक डील हुआ है, वो क्लाइंट ना कहीं से आए, किसी का रेफरेंस था, और वो रेफरेंस में उन्होंने, और जिनके रेफरेंस है उन्होंने प्रॉपर्टी में लिया मेरे से। अच्छा, एक बार विजिट किए थे 10 मिनट। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक के मेरे साथ ही थे वो। राइट, तो उन्होंने रेफरेंस दिया है और वो क्लाइंट आके डील हुआ। तो अमेजिंग। आपको कॉल करना जरूरी है और वो क्लाइंट से टच रहना जरूरी है। राइट, और हर कोई कॉल को अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड समझ के कॉल करोगे या बॉयफ्रेंड समझ के कॉल करोगे, राइट, तो इट्स गुड। let me also make this clear for everybody who's watching this video. We are not asking you to मतलब ड्रीम गर्ल मूवी नहीं बननी है। That is not what Yasir ji is saying. What he's saying is कि you have to be that passionate Yes. in each and every call. Yes. आपको उस तरह से कॉल करना है that you want to convert it. वो हंगर होना बहुत चाहिए। जरूरी है। That hunger is required. Very very well said, यासिर भाई। ये बहुत ही खतरनाक पर्सपेक्टिव दिया आपने। I don't think too many people can, पता है एक होता है कि हमें पता होती है बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं, but to word it properly, that you have done it, you nailed it. क्या बात है यासिर भाई, सुपर कूल, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं। Now what I अंडरस्टैंड इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज, सब पूछ के लोगे? ये मैं सारे सब पूछ के लोगे? अरे अरे सारे गेस्ट में 2 क्वेश्चन तो मेरे फेवरेट है, ठीक है। वन इज कि हम सबके इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और क्लाइंट्स तो क्लाइंट्स हैं, राइट। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपका इतना खराब एक्सपीरियंस था कि आपको कभी ऐसा सोचने पे मजबूर हो गया आप कि यार क्यों आ गया मैं रियल एस्टेट में, नहीं आना चाहिए था, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? हर कोई बंदा, हर कोई कॉलर, हर दिन हर कोई सीपी सोचता है। राइट, बिल्कुल। ये चीज आपने जो बोला, क्लाइंट आता है, देखता है, हम क्लाइंट को कहां से गेस करते हैं? क्लाइंट के फेस पे लिखा होता है। ओके, पता चल जाता है कि उसको कौन सा प्रॉपर्टी पसंद है। ओके, तो जो चीज पसंद आता है वो क्लाइंट स्पेशली जब देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, फेस में दिखा तो बहुत ज्यादा पसंद है। जब ज्यादा पसंद आने के बाद क्लाइंट बोलता है, यार मैं पेने लेके आया हूँ, कैन यू सेंड समवन विथ मी? नहीं तो मैं कल आपको चेक ला के दे देती हूँ, आई लाइक दिस प्रॉपर्टी एंड हमें डन करना है। तो क्लोजिंग मैनेजर ट्राई कि अभी कुछ टोकन दे दे यार, एटलीस्ट 51,000 तो दे दे। नहीं, क्लाइंट बोलता है नहीं कल आएंगे हम फैमिली के साथ। फिर कॉलर को तो एक एनर्जी तो बूस्ट हो गया, भाई क्लाइंट आया, बहुत ही जेन्युइन दिखाया, तो क्लाइंट वापस से आएगा। राइट, तो हम भी हाँ हाँ बोल देते हैं। नेक्स्ट डे क्लाइंट कॉल नहीं उठाता है, वापस से सेकंड डे अगेन कॉल नहीं उठाता है।
ओहो, थर्ड डे नहीं उठाता है, एक हफ्ते बाद दूसरे कोई नए नंबर से कॉल जाता है, वापस से उसके पास विजिट में जाता है। ये चल रहा है मार्केट। मतलब ये इफ यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, ये क्यों हो रहा है? मतलब नॉट द होल पैटर्न, अभी फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? इज इट बिकॉज दे वांट टू ट्राई डिफरेंट ब्रोकर्स और फिर उनके थ्रू? वैसा नहीं होता है, वो क्लाइंट को तो सब कुछ नया देखना होता है। आज के डेट में उनके पास सप्लाईज ज्यादा हो गए, राइट, ऑप्शंस ज्यादा है ना। सर अपने को ऑप्शंस मिलेगा तो हम तो ट्राई करके देखेंगे। ट्रू, ये भी सही है। पहले उस टाइम पे जब पापा ने, जब मैं भी इंडस्ट्री में ही आया था, तभी पिकअप एंड ड्रॉप नहीं था सर। राइट, आज पिकअप एंड ड्रॉप है। कॉलर ये बोल के बुलाता है, सर आपको अपने घर से उतरना है, मेरी गाड़ी में बैठना है और आपको आना है, करेक्ट, मेरे प्रॉपर्टी में आके देखना है। राइट, जब वो कॉलर एज एन सीपी बन के जब बात करता है तो उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। अंडरस्टूड, अगर यही बिल्डर ऑफिस से बोल के बात करता है तो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। राइट, एक बार वो क्लाइंट वहां पे साइट पे आ जाने के बाद आप 50 प्रॉपर्टी दिखा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑन कॉल राइट, आपको एक राइट, ही राइट, प्रॉपर्टी बताना होता है। करेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है राइट, हर जगह, सभी किसी का। आज के डेट में वही चल रहा है, पहले नहीं था ये सब, पहले नहीं था सर। ओके, ओके, ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनको वहां पे उस एरिया में जाने का होता है तो हाँ। ऑनलाइन ढूंढ लेते कौन सा प्रॉपर्टी है, एंड जिस दिन जाना है उस दिन वो बोल लेते कि हाँ हमें प्रॉपर्टी देखना, हमारा ये बजट है, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से बजट अपना बता देते राइट, एंड वहां से पिकअप लेके चले जाते हैं। एक्चुअल जेन्युइन बायर्स बहुत कम है। अंडरस्टूड। मतलब ये तो अलग ही लेवल है कि आपने उबर सर्विस बना ली है। हाँ, Uber सर्विस बना चीज ली को यस, अननेसेसरी अनड्यू बेनिफिट ये बिल्डर्स की वजह से ही हुआ है स्पेशली। फ्री का पिकअप कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब लो लाइंग एरिया में एकदम दूर 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 दराज में जब बिल्डिंग्स बनते थे तो उसके लिए पिकअप एंड ड्रॉप देते थे। करेक्ट, दैट मेड सेंस। हाँ, लेकिन आजकल सब लोग देने लगे, हर कोई दे रहा है। राइट, क्यों? हर कोई क्यों दे रहा है? या तो आपकी प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, या तो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, या तो बिक नहीं रही है। करेक्ट, दोनों में से एक। मतलब वही है कि सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। बट यासिर भाई, डिमांड तो कभी कम हो ही नहीं सकती, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इवेंचुअली रेंट भी बढ़ रहे हैं। बराबर। तो द ओनली लॉजिकल डिसीजन हियर इज कि भाई अपना खुद का घर आप खरीदो, जितना आप रेंट में दे रहे हो तो प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा डाल के आप अपना खुद का घर ले सकते हो। तो ये डिमांड तो कभी कम नहीं होगी। डिमांड कम नहीं होगी। सी क्या हो रहा है, आज के रेट में डिमांड कम नहीं होगी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना कम होना चाहिए। उतना जो बीच में लॉकडाउन खुला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अराउंड वी सोल्ड 15 to 18 यूनिट्स, नॉट बैड, 2 months। ओह, फटाफट 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 फटाफट, बहुत फास्ट। राइट, कुछ 2-3 महीने के लिए वो 5% सब यस यस यस, पब्लिक को है, लेना है, हर किसी को लेना है। ओवर सप्लाई इसलिए बोला, जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे सिडको के बिल्डिंग्स बन रहे हैं, राइट, ठीक है। वहां पे मेरे ख्याल से वो अडानी का ही कुछ प्रोजेक्ट्स है, एंड शिरकेन L&T इज कंस्ट्रक्टिंग दैट, एंड कुछ धारावी अपग्रेड, ये धारावी समथिंग चल रहा है, तो वो वहां पे शिफ्ट होने वाला, ऐसा कुछ सुनने में आया। बट सिडको इज नॉट ओपन इट अब तक कुछ बताया नहीं है। राइट, तो आजू बाजू में बहुत सारे सप्लाईज है, बहुत ज्यादा है। अंडरस्टूड। और जहां पे मैं करता हूँ वहां पे तलोजा नाम का एरिया है। एक्चुअली तलोजा इज नॉट इन, तलोजा का तलोजा बोलते हैं पब्लिक, तलोजा नहीं, ओके, दैट इज पंचानन। ओके, पंचानन पब्लिक तलोजा बोलते, तलोजा नहीं है वो, दैट इज पंचानन। ओके, एक्चुअल तलोजा इज इन खारगर। हाँ, हैव यू हर्ड तलोजा जेल? सुने हो आपने? सुना तो है। खारगर में, वो भी इंटरेस्टिंग। खारगर में है, क्योंकि तलोजा 100-150 साल पुराना है, राइट, तो नाम पब्लिक को लग गया कि तलोजा इज अ गांव, एंड एक्चुअल गांव है, दैट इज इन खारगर, सेक्टर 39। ओके, ओके, तो मैं जहां पे तलोजा पंचानन, दैट इज नॉट तलोजा, दैट इज पंचानन, ओके, पंचानन नगर है। सिंगल डोमिनेटेड एरिया बोलते हैं, नहीं, खारगर में है वहां पर। अंडरस्टूड, गॉट इट, इंटरेस्टिंग। अबे भाई, नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये तो वर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया, काफी प्रिवेलिंग प्रॉब्लम भी है ये। लेट्स टॉक अबाउट वन बेस्ट एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके बाद आपको लगा कि यार, मतलब आज मेरा पूरा रियल एस्टेट में जितना मैंने काम किया सफल है, मेरी जिंदगी सफल है, आई एम इन द राइट प्रोफेशन। ऐसा कोई एक क्लाइंट जिसने आपको ऐसे कुछ तो ऐसा मतलब हुआ बहुत ही अमेजिंग था। हर कोई टाइम आपको जब भी क्लाइंट बोलता है ना, सर आप ही देखो ना, आप करके दो ना, जब आपको क्लाइंट इंपॉर्टेंस देता है, व्हेन यू गिव द सर्विस लाइक दैट ना, तभी वो क्लाइंट आपको इंपॉर्टेंस देगा। करेक्ट। तो वैसे क्लाइंट्स को आपको करने के लिए जब बोलता है
अरे यासिर सर जरा वो चेक कीजिए ना, वो डॉक्यूमेंट्स आया था, तो आप मेरे को पढ़ के बताइए, तब मैं आगे जाके साइन करूंगा। और कहीं बिल्डर के पास बैठते हैं, यासिर भाई बोल दिए तो अभी कर देंगे। क्या बात। जब बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, आन दो पापा आन दो, या यासिर भाई के पापा आन दो, तो कर लेते हैं। मतलब इम्पोर्टेंस जब हर कोई जगह में आपको मिलने लगता है ना, तब लगता है हाँ भाई तुम सही दिशा में जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड उसके अलावा भी आप जब किसी के लिए अच्छा करते हो सर, कोई प्रॉपर्टी आपने दिखाया, कस्टमर डजंट नो कि उसको क्या लेना है। राइट। एक बार आता है, हम एक्सपीरियंस होने की वजह से हमें पता चलता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। करेक्ट। इसलिए हमारी कॉल्स 20-25 मिनट्स 45 मिनट्स जाती है। कॉल में वी कैन एज्यूम कि क्लाइंट्स को क्या चाहिए। अंडरस्टूड। बट न्यू जो कॉलर्स होते हैं, जो नए नए फील्ड में, उनको नहीं पता होता। फेस टू फेस जब मिलेंगे क्लाइंट को, जब बात करेगी, तब समझ में आती है। राइट। तो क्लाइंट को जब सही प्रॉपर्टी जब दिलाते हैं, मैं जैसे कि आपको बताया था 2018 में दिलाया, देन 2000 आफ्टर मैं आई वाज 18 तभी मैंने प्रॉपर्टी सेल किया, 23 को हमने दिया और मिले वो। एंड ही सेड कि लाइक अच्छा प्रॉपर्टी था, आज इतना रेट मिल रहा, अच्छा हुआ उस टाइम पे ले लिए। तो तब लगता है यार हाँ, ये जो फील्ड में है ना, दुआ भी काम आती है भाई। वैसे दुआ भी देते हैं पब्लिक, बिल्कुल दुआ भी देते हैं, ऐसा नहीं। तो इसलिए सीपीस का काम सिर्फ ब्रोकरेज लेना नहीं होता। राइट। सीपी से सिर्फ बेच रहे, भाई वो बेच रहे तो मैं भी उसमें बेचूंगा। अरे भाई कल के दिन बिल्डर निकल गया, तब क्या करोगे? अरे जान दो, पैसा पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं, बदुआ भी तो लगती है ना। बिल्कुल। किसी की हाई भी तो आपको लगेगी। पैसा तो कोई भी करता है यार, हर कोई पैसे, हर कोई चीज पैसा नहीं होती। राइट। तो आप वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डर को पहला वो देखो, बिल्डर कैसा है, कौन है। राइट। वो जानना जरूरी है, सीपीस को वो जानना जरूरी, बहुत जानना जरूरी है। करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अंडरस्टूड। इनफैक्ट मैं आपसे 2 और क्वेश्चन पूछूंगा बिफोर वी कॉल इट द इवनिंग और व्हाटएवर, कि आपकी तरफ से मतलब कुछ ऐसे 1-2 ट्रिक्स हो टू द होम बायर्स, या फिर उनको टिप्स हो कि यार व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द थिंग दैट दे शुड बी लुकिंग फॉर इन देयर ब्रोकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, चाहे वो घर खरीदने के लिए जा रहे हो, चाहे वो रेंट मतलब ढूंढने के लिए जा रहे हो, व्हाट इज दैट राइट थिंग दैट दे, द क्वालिटीज जो उन्हें अपने एक ब्रोकर में ढूंढनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रस्ट, राइट। सेकंड इज हंगर। ओके। क्लाइंट का लीड जनरेट हो जाता है, बट लीनियंसी है कि लाइक बाद में कॉल कर लेगा, मैं क्यों कॉल करूं, मेरा कॉलर का कॉल कर ले। राइट। वो एक एटीट्यूड ब्रोकर्स में थोड़ा चेंज होना चाहिए। मैं नहीं कॉल करूंगा, कॉलर कॉल करे, ब्रोकर्स में चेंज। एंड होम बायर्स के लिए तो स्पेशली मैं तो ये कहूंगा कि ऑलवेज कीप अ ब्रोकर। आज के डेट में तो हर कोई, नो वन इज चार्जिंग देम। राइट। नो वन इज चार्जिंग फॉर द न्यू प्रॉपर्टी। करेक्ट। है ना? तो ऑलवेज कीप अ ब्रोकर। कल के दिन कुछ भी हो जाता है ना, ब्रोकर कैन स्टैंड फॉर यू। वेरी वैलिड। ठीक है, अब कितना ही बड़े बिल्डर हो जाए, सर ब्रोकर के पास ही आना पड़ता है। राइट। ब्रोकर ही आपको सब कुछ दिखाता है, ब्रोकर ही समझाता है। बिल्डर आके बिल्डर डायरेक्टली बात भी नहीं करता आपसे। करेक्ट। करेक्ट। अपना एम्प्लॉय कर रखा है। करेक्ट। है ना? तो ब्रोकर आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देता है। उसके अलावा आपको उनको इतना इंपॉर्टेंस भी देना है कि हाँ यार, ब्रोकर ब्रोकर मतलब अभी तो भी सर उस टाइम पे दलाल बोलते थे सर। वेरी वैलिड। नाम चेंज हुआ है। यूर अ सीपी नहीं, ब्रोकर। आज भी मेरे पापा कहीं को बोलते हैं ये सीपी क्यों बोलते हैं लोग, ब्रोकर ही बोलते थे। अभी मतलब चेंज हो गया, राइट। जनरेशन आगे जाके और भी 10-15 साल में और चेंजेस आए। करेक्ट। करेक्ट। है ना? तो क्लाइंट को ये देखना है कि कौन कितना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसको कितना नॉलेज है। राइट। बातों में पता चलता है कि इसको कितना नॉलेज है। राइट। बातों में, क्लाइंट की बातों में पता चलता है, ब्रोकर की बातों में पता चलता है प्रीवियसली कितना लोग था उसको, कितना प्रॉपर्टीज देखा है उसने। ऑनलाइन में आज के डेट में अपडेट हो चुका है। राइट। पब्लिक के रिव्यूज देखो, उसके हिसाब से बात। करेक्ट। करेक्ट। मतलब एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना ब्रोकर्स के लिए भी उतना ही बहुत है। बहुत ज्यादा है। राइट। आज सी पापा के टाइम पे तो नहीं था। राइट। स्टिल मेरे पापा भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी ऑनलाइन प्रेजेंस में नहीं। राइट। लेकिन फॉर मी, मेरे लिए तो ऑनलाइन प्रेजेंस ज्यादा है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या हो जाता है, वर्ड ऑफ माउथ में पापा ने पहले किया है, मैं ऑनलाइन प्रेजेंस में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। राइट। तो दोनों मैच होता है। अच्छा आप इनके लड़के हो? हाँ, मेरे अंकल ने भी उनसे लिया था। राइट। ऐसा भी हुआ है। राइट। राइट। ऐसा भी हुआ है। परफेक्ट। परफेक्ट। यासिर भाई, दिस वाज अ वंडरफुल सेशन, बट बिफोर वी लीव, अगर एक लाइन में या एक सेंटेंस में वन मैसेज दैट यू वुड वांट टू लीव फॉर एनीवन, या तो आप होम बायर्स के लिए
या फिर जो हम लोग के जो साथ के चैनल पार्टनर्स हैं उनके लिए, वी वांट टू लीव वन मैसेज कि यार दिस, ऑल्दो आपने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स बोले, बट आई स्टिल आस्क यू कि उसके अलावा कोई एक ऐसा एक लास्ट मैसेज। क्या मैसेज, मतलब क्या चाहते हो, क्या मैसेज? इट कुड बी एनीथिंग, मतलब चलिए हम चैनल पार्टनर्स के बारे में बात करें तो उनके लिए बात करते हैं कि समथिंग दैट इज, या तो कोई नया शुरू कर रहा हो, कोई एंटरप्रेन्योर है, मतलब एवरीबॉडी हु इज इन दिस लाइन राइट नाउ ही इज एन एंटरप्रेन्योर, राइट? हमने उनको एक नया टर्म दे दी है, ब्रोकरप्रेन्योर, आई नो, राइट? तो उनके लिए कोई एक मैसेज, एक टिप हो गया या एक समथिंग दैट विल हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेस और यू नो बी ऑन द राइट ट्रैक, राइट पाथ, एक ऐसा कुछ गाइडेंस। ये फील्ड ऐसी फील्ड है, अच्छा बूमरैंग। ओके, इंटरेस्टिंग। आज आप ट्रेनिंग देते हो अपने कॉलर्स को कि बोल वो ब्रोकर कॉल कर रहा है, मैं इस बिल्डर के ऑफिस से कॉल करती हूँ, इट कम्स बैक टू यू अगेन। तो ये थोड़ा स्टॉप करेंगे, जो बोलते हैं ना, जो बोएगा वो ही पाएगा। क्या बात, जो बोएगा वही पाएगा। करेक्ट। तो आज तुम किसी को फूल कर रहे हो, इवन अ क्लाइंट भी, आज तुम क्लाइंट को आज तुम फूल कर रहे हो, वो रेफरेंस नहीं मिलेगा। राइट, राइट। काफी लोग क्या करते हैं, बीच में कुछ रखते हैं, बिल्डर से बात करते कुछ रखते हैं, ठीक है, आज नहीं पता चलेगा, लेकिन कल परसों एक साल बाद उसको पता चलेगा। करेक्ट। आप भी उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे ना, वो आपको दिखाएगी। राइट, ठीक है, वो जिंदगी में आपके पास नहीं आएगी, किसी और ब्रोकर के पास जाके आपके बारे में बोलेगी जरूर। करेक्ट। तो लाइफ लॉन्ग आपको ये बिजनेस करना है, पेशेंस से वेट करो। वो कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, चल रहा है, सर यू स्पेंडिंग। करेक्ट। आप उस लेवल पे पहुंच जाओ, आप स्पेंड करो ना। राइट। मार्केट में तो आज के रेट में बहुत इन्वेस्टर्स है। करेक्ट, करेक्ट। इन्वेस्टर्स काफी है, तो इन्वेस्टर को ढूंढो। ब्रेकिंग एजेंट तो है ही लीड जनरेट करने के लिए, हमेशा आप लोग तो रेडी है एकदम। करण रात को 12 साढ़े 12 को मैंने कॉल किया है, ही इज ऑलवेज रेडी। यस, यस, दैट इज व्हाट वी स्पेशलाइज इन दिस। एनीवेज, ब्रेक-इन एजेंट के बारे में तो आपको ऑलरेडी बहुत सारा पता है। फॉर मोर, लीविंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ, आप क्लिक कर सकते हैं, गो टू आवर वेबसाइट एंड यू कैन नो ऑल अबाउट ब्रेक-इन एजेंट एंड ब्रेक-इन एकेडमी एज वेल। थैंक यू यासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आप यहाँ तक आए, आपने इतनी अच्छी और इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई हमें। मैं हर बार यही बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में कि जितने ज्यादा आप लोगों से मिलते हैं, जितने ज्यादा आप उनसे बात करते हैं, नॉलेज शेयर करते हो, उतना ज्यादा आप सीखते हो। जैसा आपने राइटली बोला कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई वुड रेट दैट सेशन। आपसे You are too kind, Yasir bhai. On that note, guys, we will take your leave. और next episode में another guest, another brokerpreneur. Stay tuned.